पहले जमाने की बात है, किसी शहर में एक सौदागर रहा करता था। यह अपनी तिजारत की गरज से बहुत दूर जाता और 4-4, 5-5 साल अपने घर लौट आता। एक दफा जब वो तिजारत की गरज से सफर पर जाने लगा तो उसका छोटा बेटा, जिसे सौदागर बेहद मोहब्बत करता था, दौड़ता हुआ आया और बाप के टांगों से लिपट गया। सौदागर ने अपने लाडले बेटे को बहुत समझाया और समझा बुझा कर मनाने की कोशिश की, मगर वो लड़का एक ना माना और लगातार यही कहता रहा, अब्बा जान, मेरा जी नहीं करता कि आप सफर पर जाएं। बस एक दफा आप अपने काफिले में से किसी और को भेजिए। बस एक दफा जब सौदागर सफर पर जाने की तैयारी कर रहा था तो उसका बेटा फिर से जिद करने लगा और कहा, बस इस दफा आप अपने काफिले में से अपनी जगह किसी और को भेजें। सौदागर की बीवी, जो चुपचाप खड़ी है सब देख रही थी, बोल पड़ी, मियाँ, ना जाने क्या बात है, आपने जितने भी सफर किए कभी मुझे कोई अजीब बात महसूस नहीं हुई, लेकिन इस दफा ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा कलीजा निकाल रहा हो। उधर वो मासूम बच्चा भी ना जाने क्यों जिद पर अड़ गया है। अगर इस दफा आप सफर ना करें तो क्या होगा? खुदा का दिया सब कुछ है हमारे पास। सौदागर ने बीवी की बातें सुनकर आंखें लाल पीली करते हुए कहा, तुम्हारे अंदर भी बचपना आता जा रहा है। कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो, बातों का बिल्कुल ख्याल नहीं करती। सौदागर ने कहा, जो खुदा ने हमारे मुकद्दर में लिख दिया है वो जरूर पूरा होकर रहेगा। इतना कहकर सौदागर ने सबको खुदा हाफिज कहा और घर से बाहर निकल आया। काफिले के लोग भी पहले से ही तैयार थे। सौदागर घोड़े पर बैठा और सफर के लिए निकल गया। मंजिलें तय करते हुए रात को उन्होंने एक जंगल में एक पड़ाव डाला। रात के लगभग 12 बजे कुछ लुटेरे वहां आए। उन्होंने काफिले के लोगों को धमकाया और कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं करना चाहते, मगर हमारी शर्त यह है कि तुम अपने सरदार से हमें मिला दो। अगर तुमने इसमें कोई भी चालाकी की तो याद रखो, तुम्हारा सारा सामान लूट लिया जाएगा। ये सुनकर काफिले के लोगों ने लुटेरों को जवाब दिया, हमें छुपने की क्या जरूरत है। काफिले के लोगों ने कहा, हमारा काफिले का सरदार बहुत अल्लाह वाला आदमी है, आइए हमारे साथ। वो सामने के खेमे में आराम कर रहे हैं। लुटेरों ने काफिले वालों के साथ चल दिया। सरदार के खेमे के पास जाकर सब लोग बाहर खड़े हो गए। एक शख्स खेमे के अंदर गया और सौदागर को जगाकर कहा, सरकार, कुछ लोग बाहर खड़े हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। सरदार ने फौरन जवाब दिया, उन सबको अंदर बुला लो। ये सुनकर लुटेरे खुद ही खेमे में दाखिल हो गए। सरदार ने बड़ी मोहब्बत से उनके साथ हाथ मिलाया और कहा, तशरीफ रखिए। सब के सब बैठ गए। सौदागर ने उनसे पूछा, हाँ भाई, मुझे बताएं, आप लोगों को इस नाचीज से क्या काम है? लुटेरे, जो पहले धमकाने की नियत से आए थे, सौदागर की निसाफाती बात मोहतरम रवैये से उनका सरदार आगे बढ़कर कहा, हमें माफ कीजिए, लेकिन हम आज रात के मुसाफिर हैं और हमें भूख से बेहाल है। हमें लगा कि अगर हम धमकी देंगे तो हमें थोड़ा खाना और पानी मिलेगा, लेकिन आपका रवैया देखकर हम अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं। सौदागर ने उनकी बात बड़े सुकून और गुरूर के बगैर सुनी। फिर कहा, मुझे अफसोस है कि आपको ये सब करना पड़ा। अगर आप बिना धमकी के कहा होता तो भी मैं आपकी मदद करता। खैर, अब छोड़ो सब बातें, तुम सब इस वक्त मेरे मेहमान हो। रुको, मैं तुम्हारे लिए खाने और पीने का इंतजाम करता हूँ। सौदागर ने अपने आदमियों से कहा कि लुटेरों के लिए मस्जिद खाना और पानी लाया जाए। जब उन्होंने देखा कि सौदागर सच्चे दिल से उनका ख्याल रख रहा है तो उनका दिल नरम पड़ गया। लुटेरों का सरदार सौदागर के सामने झुका और कहा, आज आपने हमें वो इज्जत और मोहब्बत दी है जो शायद हमें कभी अपनी जिंदगी में नहीं मिली। आपने हमें एक नई सोच दी है। अब हम लूटमार का काम छोड़कर एक ईमानदार जिंदगी जीने का इरादा करते हैं। सौदागर उनके फैसले पर खुशी से मुस्कुरा दिया और बोला, इंसानियत का असली मकसद ही यही है कि हम दूसरों के लिए
हरम और मोहब्बत का जरिया बने। मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारे इरादे मजबूत करें। इस वाक़ये के बाद सौदागर ने काफिले के साथ सफर जारी किया, लेकिन उसके दिल में अपने बेटा और बीवी की बातें घूमती रही। उसने सोचा शायद मेरी बीवी और बेटा जो कह रहे थे उसमें कुछ खास बात थी। जब वो अपने सौदे से फारिग हो गया तो सौदागर ने सोचा कि देर न करते हुए वापस अपने घर लौट चलते हैं। सौदागर घर आया और अपनी बीवी और बेटे को गले लगकर बोला, तुम दोनों की बातें मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सबक बन गया है। इंसान को हमेशा अपनी ज़मीर की आवाज़ सुननी चाहिए। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि इंसानियत, मोहब्बत और ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है और जिंदगी के फैसले हमेशा समझ और दिल की आवाज़ सुनकर करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय जरूर बताएं। चलिए इसी के साथ आपका भाई आपसे विदा लेता है। मिलेंगे अगले ऐसे ही मजेदार कहानियों के साथ।